ये जो दिखा रहे हो इसको पढ़ के भी सुना दो। दो आशीर्वाद, बहुत अच्छा दिखा रहे हो, तो इसको पढ़ के भी सुनाओ। गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, सब लोग लाभान्वित हो जाएंगे। स्पीकर में लगा देना। अभी सुनाओगे गुरुदेव को विराजमान होने दो। गुरुदेव पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर सुना देना। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोगों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते। गणाधिपति गणधराचार्य सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव सूर्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञा सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों, वंदामी चुल्लक जी, चुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के हमारे अनन्य भक्त कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत ने एक पोस्ट जारी की है, जिसको पढ़ना चाहूंगा। एक नम्र निवेदन चतुर्मास समितियों से एवं उन अति उत्साही बंधुओं से जो चतुर्मास कलश बोलियों का प्रचार करते हैं, क्या चतुर्मास समाप्ति के पश्चात यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्राप्त राशि में से निम्न कार्यों पर कितना खर्च किया गया? महंगे वातानुकूलित टेंट, लाइटिंग, जनरेटर, मंचों की सजावट आदि पर। नंबर 2, महंगे साउंड सिस्टम, भजन गाने वाली पार्टी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बड़ी स्क्रीन लगाने में। नंबर 3, आने वालों को 5 सितारा होटल जैसी आवास भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने में। नंबर 4, महंगे रंगीन कार्ड, पोस्टर, होर्डिंग्स, चैनलों पर टेलीकास्ट आदि में। नंबर 5, सम्मान करने हेतु महंगे प्रतीक चिन्ह, शाल, माला आदि में। नंबर 6, म्यूजिकल भजन संध्या, कवि सम्मेलन, नाटकों आदि में। नंबर 7, शोभा यात्राओं में अपने समाज के कम लेकिन ज्यादा बैंड बाजे, हाथी घोड़े, बग्घी, किराए की झांकियां, नफीरी करतब दिखाने वालों पर, जिसका अधिकांश पैसा अन्य लोगों के पास जाता है। नंबर 8, बोलियों की राशि को ऊंचाइयों तक ले जाने हेतु अन्य शहरों से बुलाए गए स्पेशलिस्ट व कार्यक्रमों के संचालन हेतु एंकर पर। या इनमें से जो भी चतुर्मास की जो भी बोलियां लगती है, क्या इनका पैसा इन कामों में जाता है? नंबर 1, प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार पर। नंबर 2, समाज के निम्न वर्ग के लोगों को आवास या व्यापार ऋण हेतु, बच्चों की पढ़ाई या कन्याओं की शादी हेतु। नंबर 3, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि निर्माण पर। नंबर 4, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी के निर्माण आदि पर। नंबर 5, जीव दया हेतु किसी कार्य पर। नंबर 6, अहिंसामय जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। नंबर 7, धर्म के प्राचीन ग्रंथों के शोध आदि पर जिनवाणी प्रचार हेतु। नंबर 8, जैन बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु। नंबर 9, जैन तीर्थंकरों से संबंधित प्राचीनता को सिद्ध करने हेतु देश विदेश में शोध हेतु। क्या धर्म विज्ञान के किसी शोध बोध में ऐसा खर्च होता है? नंबर 10, प्राचीन जैन ग्रंथों का प्रकाशन कर अपने व अन्य धर्मों के लोगों को उपलब्ध कराने पर। क्या इन चतुर्मास से आने वाले अनाप शनाप पैसों जो बोलियों में आता है, क्या इन 10 में से किसी एक पे खर्च होता है या ऊपर ये जो 8 पॉइंट दिए गए उनमें खर्च होता है? ये सोचने का विषय कड़वा है पर चिंतनीय है। किसी बंधु को उपरोक्त विषय में दुख पहुंचा हो तो उत्तम श्रमा साभार सोशल मीडिया। समाज को ऐसे विषयों पर गंभीरता से निर्णय लेने की आवश्यकता है। धार्मिक व सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन होना ही चाहिए। महत्वपूर्ण विषय उठा है। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी जी महाराज ऐसे चीजों के त्यागी हैं और पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। सादगी से जीरो बजट में चतुर्मास संपन्न करवाते हैं।
नमस्ते गुरुदेव। आपको भी आशीर्वाद, धन्यवाद। और गोदावरी साहब को, अभी गोदावरी साहब आप विदेश में कि विदेश से आ गए हैं? नहीं है गुरुदेव, वो उसका मुझे ज्ञात नहीं है। विदेश में है कि विदेश से आ गए भारत? वो मुझे ज्ञात नहीं गुरुदेव। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ये अच्छा। तो सोशल मीडिया में आता है गुरुदेव, वो विदेश में हो तो भी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। ओ, इस काम में लगे हुए हैं पूरा। हमारे दिगंबर सितंबर से वैज्ञानिक प्रोफेसर यही काम तो लगे हुए हैं। सब नीम का काम कर रहे हैं, जड़ में पानी दे रहे हैं, देखावा प्रदर्शन कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हैं। मुनि श्री अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण के द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय महान ग्रंथ के स्वाध्याय को आरंभ करावे। नमस्ते मुनि श्री, नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य उत्तम भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो समस्त संत वृंद की जय। अभी डॉक्टर गोदावत जी ने जो मैसेज प्रसारित किया है सारे विश्व में, बहुत स्वागत योग्य है। ये प्रश्न किसी की कोई निंदा नहीं है, ये बिल्कुल यक्ष प्रश्न है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। आचार्य भगवंत इन सब विषयों में इनके सब एक सकारात्मक रूप में एक आदर्श रूप है। समस्त आडंबर, समस्त दिखावा, ऐसे प्रपंचों से दूर रहकर गुरुदेव का जो भी अभियान है सब रचनात्मक है, उत्पादक है, जीव दया, सर्व जीव दयाकारी है, सबका हितकारी है, पर्यावरण सुरक्षा से युक्त है और अभय दान देने वाला है और समस्त जीवों का उत्थान करने वाला है। ऐसे आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव इस विषय में इस पूरी पृथ्वी पर एक आदर्श है। और आचार्य भगवंत के ही वैज्ञानिक शिष्य डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत जिन्होंने ये मैसेज प्रसारित किया है वो बहुत बहुत साधुवाद के, आशीर्वाद के पात्र हैं। वो भी ऐसी क्रांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कर रहे हैं वो भी बहुत धन्यवाद के, आशीर्वाद के, साधुवाद के पात्र हैं। इसके पश्चात आचार्य भगवंत अभी जिस विषय को अध्ययन करवा रहे हैं वेबिनार के माध्यम से, आचार्य भगवंत स्वयं पहले उसका आदर्श बने हुए हैं और अभी से नहीं, बाल्यकाल से आचार्य भगवंत के ऐसे ही उच्च भाव, विचार, व्यवहार, लक्ष्य प्रारंभ से ही हैं। तो आचार्य भगवंत ने जब हल्दी घाटी में चातुर्मास किया था तो आसपास के श्वेतांबर भक्तों के ग्रामों में, प्राय 25 ग्रामों में श्री संघ पहुंचा और दिगंबर, श्वेतांबर, जैन, अजैन सब लोगों ने आचार्य श्री संघ का जोरदार स्वागत किया। आचार्य भगवंत के ज्ञान से, प्रवचनों से लाभान्वित हुए। उन्होंने हर प्रकार से आहार दान, ज्ञान दान और हर प्रकार का सहयोग किया। उस समय तुला नाम के गांव में आचार्य भगवान का श्री संघ रात्रि प्रवासरत था। यानी दिनांक 9/12/2013 को प्रातः 7:42 पे आचार्य भगवंत ने ये कविता सृजित की थी जो प्रस्तुत है। आत्मदीप पहले, परदीप अनंतर। पूर्व में आत्महित करणीय, परहित अनंतर करणीय। आत्मदीप पूर्व वरणीय,
परदीप अनंतर भजनीय। पूर्व जो आत्महित नहीं करता, परहित भी ना कर पाता। जो दीपक बुझा हुआ होता, अन्य को प्रज्वलित न कर पाता। जो स्वयं ना ज्ञानी बनता, अन्य को ज्ञान न दे पाता। जिसके पास न धन होता, अन्य को धन ना दे पाता। आत्मविश्वास से जो रहित होता, स्वयं के बारे में न सोच पाता। आत्मविश्वास व ज्ञान रहित महान कार्य भी न कर पाता। स्वयं का ध्यान व आत्मलोचन, आत्म परीक्षण व आत्म निर्णय, स्वनिर्धारण व दृढ़ प्रतिज्ञा, जिससे होते हैं महान कार्य। इसके बिना ना धर्म होता, इसके बिना ना ध्यान होता। आत्म कल्याण भी नहीं होता, परिनिर्वाण भी नहीं होता। महान लौकिक कार्य न होता, सामाजिक सुधार काम न होता। राष्ट्रीय विकास का काम न होता, परोपकार का काम न होता। शोध बोध व खोज न होते, कविता लेख व ग्रंथ न होते। ज्ञान विज्ञान व यंत्र न होते, मंदिर महल व सेतु न होते। पूर्व में आत्महित करणीय, परहित अनंतर करणीय। आयुर्वेद गणित नृत्य संगीत, चित्र व कला वाद्य सहित। व्यापार उद्योग कृषि व शिल्प, दर्शन शिक्षा आदि विशेष। जो भी होते हैं महापुरुष, इन गुणों से भी होते विशेष। समस्त विकास इसी से होते, कनक नंदी को ये सब भाते। पूर्व में आत्महित करणीय, परहित अनंतर करणीय। आत्मदीप पूर्वक वर्णीय, परदीप अनंतर भजनीय। जय बोलो परम पूज्य आत्मदीप प्रकाशक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। फोटो देखो और कोई बोलो तो देखो। मंगलाचरण के पश्चात परम पूज्य आचार्य रथ वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए आज की इस वेबिनार को संबोधित करने हेतु मैं निवेदन करता हूं, गुरुदेव अपनी ज्ञान गंगा को प्रसारित करें। नमस्ते गुरु, नमस्ते। ये कोई बोल रहा है ऊपर वाला लाइट बंद कर। ये थोड़ा माइक ऊंचा हो सकता है तो वहां माइक ऊंचा करो, थोड़ा तो शायद माइक लाइट ऊंचा करो और गुरुदेव के चेहरे के पास लाओ माइक। ओम माइक नमः थोड़ा ऊंचा करना और गुरुदेव सिद्धेभ्यः, के चेहरे के पास लाना। ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः सिद्धेभ्यः। माइक पास। धर्मात्मा बंधुओं, जैसे मैं सत्य के कथन के प्रारंभ में मैं बताया था, अहिंसा जब आप लोग के लिए अभूतपूर्व था, नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, तो सत्य तो उससे भी ज्यादा होगा अवश्य, और वही सिद्ध हो रहा है। अभी जब से सत्य प्रारंभ हुआ तब से बोलते हैं हम तो सत्य जानते ही नहीं थे, विपरीत ही करते थे। यहाँ बैठे हुए भी है, श्रीपाल से लेकर साधु साध्वी सब बोल रहे हैं कि हम ऐसे विषय जानते ही नहीं थे। निश्चित रूप में धन्यवाद, आशीर्वाद, क्योंकि आप तो यही रट करके और भाव से, व्यवहार से यही जानते हो, यही मानते हो, जो देखा हुआ, जो सुना हुआ बोलना सच है। अभी यहाँ भी शीघ्रता से क्रांति हो रही है। मैं कई बार बताया, कल भी अच्छा उत्तर यहाँ दिए। संगीता जो लगभग रोज वेबिनार सुनती है, और मास्टर साहब और कमलेश, ये तीनों को पुरस्कार भी दिया। इन लोग को भी अभी सब स्वीकार कर रहे हैं कि हमें सब नहीं जानते थे। अवश्य जब आप लोग को एकदम ये सामान्य वाचनिक, व्यावहारिक, सामाजिक सत्य ही नहीं जानते थे और इससे विपरीत असत्य ही करते थे, तो फिर परम सत्य को क्या जानोगे, क्या मानोगे, क्या सोचोगे? और ये विषय तो बहुत बताया। कल मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद भी बताए थे, जब तक सत्य का श्रद्धा नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, सत्य का ज्ञान नहीं होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता है, और आचरण नहीं होता है, सम्यक चारित्र नहीं होता। ये विषय तो वेबिनार में भी 1000 बार बोल दिया गया और अभी लाखों बार बोल दिया गया। इसलिए बोध ही दुर्लभ है। केवल आप रख लिए तोते के जैसे 6 ढला आदि में तोता तो नहीं है, टेप जैसे। तो अभी जो व्यवहार सत्य चल रहा है, ये तो कम से कम जैन क्या, अजैन क्या, शिक्षित अशिक्षित, अपराधी से लेकर के न्यायाधीश, नागरिकों से लेकर के राष्ट्रपति, सबको जानना चाहिए, मानना चाहिए। इसके बिना ना सामाजिक व्यवस्था, ना कानूनी व्यवस्था, ना राष्ट्रीय न अंतर्राष्ट्रीय। इसलिए वेबिनार में भी मैं सैकड़ों से 1000 बार बोल दिया हूं, पूरी पृथ्वी के कानून, राजनीति, नीति, नियम, जैन धर्म के जो परम सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य के सामने जुगनी के बराबर नहीं। मैं कोई धर्म के पक्षपात नहीं हूं, हाँ सत्यग्राही तो हूं, परंतु कट्टर मिथ्या पक्षपात नहीं हूं धर्म का। वो भी अधर्म है, परंतु ये यथार्थ है।
इसलिए जो विषय भी चल रहा है, मैं तो बाल्यकाल से अनुभव करता हूं, मेरे शिष्य भी अभी बोले गुरुदेव सत्य के बारे में बोलेंगे, दिन नहीं, सप्ताह नहीं, महीना नहीं, वर्षों बोलेंगे। बोलता ही हूं, केवल क्षमता नहीं, अभिव्यक्ति की भी क्षमता है, लेखन की क्षमता है, समीक्षा करने की भी क्षमता है। जिस क्षमता से आप लोग को जैसे सूर्य को नग्न दृष्टि देखने पर दिखाई नहीं देता है और अंधे भी हो जाते हैं, ऐसे ही जिनवाणी से प्राप्त मेरी ज्ञान रूपी सूर्य से आप लोग को अंधे हो गए थे। 500 गांव के भक्त शिष्य जो यहाँ बैठे हुए स्क्रीन पर भी बैठे, तेज प्रकाश से आप लोग को अंधे हो गए थे। केवल चक्षु से अंधे नहीं, विवेक से भी अंधे। और अभे ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन से आप लोग के चक्षु को खोल रहा हूं। आध्यात्मिक नंद इसलिए मणिभद्र द्वीप से लेकर के मेरे अधिकांश आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शिष्य अनेक वर्ष तक मानते हैं। ये भी सभी मैं और हल्का सा सुविज्ञान साहिब जी बताए, गुरुदेव तो केवल ग्रंथ जानते हैं, व्यवहार ज्ञान इनको थोड़े हैं। अभी आप लोगों को ज्ञात हो रहा है, आप लोग को व्यवहार ज्ञान से केवल शून्य नहीं, विपरीत हो। वो भी वाचनिक सत्य में भी आप लोग को शून्य नहीं, विपरीत हो। ऐसे ही अनादिकाल से जीव सत्य को जानता नहीं, मानता नहीं, आचरण नहीं करता। इसलिए संसार में केवल गृहस्थ नहीं, मुनि बन करके भी भ्रमण करता है। दिगंबर मुनि से लेकर के विभिन्न लिंग को धारण करके। इसलिए उस विषय को मैं और आगम से बता रहा हूं। तुम लोग कितने न्यायाधीश है, कितने कानूनविद है, कितने सामाजिक नीति नियम सदाचार जानते हो, गुड मैनर, गुड बिहेवियर, इथिक्स, अभी आप लोगों को स्वयं को ज्ञात हो रहा है। जैसे कल मेरे शिष्य विद्यानंदी बताए, गुरुदेव के सत्य ज्ञान से घमंड चूर चूर हो जाता है। आप लोग का घमंड नहीं, घमंड के साथ संकीर्णता, मनमान्य पंडिताई, मन्यमान आधुनिक ज्ञानी, मन्यमान शिक्षित, मन्यमान आधुनिकता आप लोग को केवल चूर चूर नहीं हो रहा है, जल रहा है, भस्म हो रहा है, गायब हो रहा है। उसके लिए ही तो धर्म, और किसके लिए? धर्म का अहंकार बढ़ाने के लिए क्या? अज्ञान को ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या? तो इस दृष्टि से आप लोग को भी सफल हो रहे हो और मैं भी सफल हो रहा हूं। आज भी हमारे सागवाड़ा के प्राचीन भक्त है, दिखाई दे रहे हैं, पंकज कुमार जैन सागवाड़ा वाले। ये तो पहले से भक्त है। मैं नंदन में बोला था, आप पहले से भक्त हो, सज्जन बाड़ा के हो, आपके पिताजी भी सागवाड़ा के प्रमुख थे। आप बाहर भी आते हो, आहार देते हो, आहार के लिए धन देते हो, परंतु आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो? तो अभी सागवाड़ा से स्वाध्याय करें, यहाँ आकर भी स्वाध्याय करे है, अभी वहां भी आज बहुत अच्छा बोले, जो जीवन में कभी नहीं बोल पाए थे। केवल 14-15 दिन में जो ये 15-16 वर्ष पढ़े, 40 वर्ष पढ़े, उसमें भी इनको ज्ञान नहीं हो पाया।
केवल 14-15 दिन में उनको ज्ञान हुआ। और वो बोलते हैं गुरुदेव हम कितना पानी में हमको अभी ज्ञान हो रहा है। और सुबह भी बोले हम केवल कागजी पढ़ाई करने वाले थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे। निश्चित रूप में कल शिवपाल भी बहुत अच्छा बोले, 1.25 घंटा तक यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे समाज में, व्यापार में, राजनीति में केवल असत्य ही असत्य, वचन रूप में, व्यवहार रूप में, कूट कपट मायाचार्य और धोखाधड़ी मिलावट रूप। मैं आप लोग के समक्ष ही बोलता हूँ, पीछे बोलूंगा तो मैं निंदक हो जाऊंगा और पापी बन जाऊंगा और पृष्ठ मांस भक्षी निंदक बन जाऊंगा। आप लोग के पीठ के मांस खाने के बराबर में पापी बन जाऊंगा। और आप लोग के समक्ष बोल करके मैं ज्ञान दान कर रहा हूं, महान पुण्य कर रहा हूं, और आपके पाप अज्ञान कुज्ञान दूर करके आप लोग को यह लोक में परलोक में सुखी बना रहा हूं। तो वही दिशा भी चलेगा। जितना आप लोग को बोलोगे हमको ज्ञान नहीं था, विपरीत ज्ञान था, उतना मैं ज्यादा बताऊंगा। जब आप बोलोगे हमको ज्ञान था, जैसे पहले आप बोल रहे पता है, अभी 2 वर्ष पहले कॉलोनी में बोले थे गुरु तो आत्मा के बारे में बोलते हैं, इनको और कुछ आता नहीं है। पहले तो बोलते मैं ही आता है, बकरा का मैं। अभी यहाँ के लोग को भी बांटने लगे और इनको कुछ नहीं आता है। कॉलोनी में निशा बोले थे, कहा ए निशा उपस्थित दो, साक्षी दो। और वहां के लोग को क्या ज्ञान था, अभी कई लाख बार बोल दिए, आज भी बोले। तो मैं पहले व्यवहार सत्य ही आप लोग को नहीं जानते, वाचनिक सत्य भी नहीं जानते। तुम क्या पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक से लेके दार्शनिक से लेके जज से लेके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, लोकानुगत को लोक न लोक परमार्थ कहा, प्रत्यक्ष मार्यत है गौ गो में स्वत पूज्यते। लोकानुगति का, जैसे आप 5 गांव के लोग को सबसे ज्यादा लोक मूर्खता वाले थे, कौन नहीं थे हाथ उठाओ, अब लोग लाखों बार बोलिए लोक मूढ़। सबसे ज्यादा प्रमाण है कि ना से लेकर के श्रीपाद और सब अब लोग। ए मैडम, निशा कहाँ है? निशा को बोलो क्या कर रही है? तो अभी आप लोग को जो सत्य को जानने के लिए जिज्ञासु बन रहे हो, सत्य को जान रहे हो, मान रहे हो, उससे ज्यादा आप अपराधों को स्वीकार कर रहे हो। ए निशा, तुम बोली थी नहीं अभी 2 वर्ष पहले स्वाध्याय में ही, गुरुदेव कुछ लोग को बोलते गुरुदेव तो बोले आत्मा 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 ही बोलते, क्यों सुनेंगे, क्या जानेंगे। पहले तो मैं बोलते थे, फिर आत्मा बोले, अभी तो सब बोले गुरुदेव, एक शब्द का ज्ञान नहीं, एक विषय नहीं। ए निशा, तुम बोली थी सबके सामने स्वाध्याय में, और तुमको मैं बोला तो बुला के ले आओ, बुला के लाई नहीं। अरे आत्मा को मैं क्या, पूरी पृथ्वी के दार्शनिक वैज्ञानिक जज राष्ट्रपति को भी आत्मा का अनंत भाग अभी भी नहीं है, गणधर तक को नहीं। मैं तो आत्मा को जानने के लिए मैं प्ले बॉय जैसे मैं जिज्ञासु हूं,
शोध बोध कर रहा हूं, श्रद्धा सहित हूं, निष्ठा सहित हूं। मैं भी मेरे आत्मा का अनंत गुण को नहीं जानता, परंतु तुम लोग को ऐसे ज्ञानी थे, ये सब पता था, परंतु स्वयं का ही पता नहीं था। तुम लोग को ऐसे मूर्ख मूढ़मती मूढ़मती। तो अभी मैं व्यवहार सत्य को बता रहा हूं। व्यवहार सत्य में मैं कम ही पढ़ाता, कम ही बोलता हूं, बहुत कम। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाता हूं, शिविर लेता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, उस समय में कुछ व्यवहार सत्य बोलता हूं, परंतु साधु साध्वी आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर जज आदि को पढ़ाता हूं, व्यवहार सत्य बहुत कम ही बोलता हूं। नहीं जैसे आप लोग को भी कोई ज्यादा व्यवहार सत्य नहीं बोला हूं, इसलिए आप लोग को ज्ञात नहीं था। आप लोग को व्यवहार सत्य, नैतिक सत्य भी नहीं जानते। जैसे अभी दो तीन दिन से आप लोग को बोल रहे हो। अभी अभी मैं जो व्यवहार सत्य बोल रहा हूं, नैतिक सत्य, कौन जानते थे आप लोग को? यहाँ जो बैठे साधु संत, टीचर भी है, एमएससी पढ़े हैं और गणित के स्टूडेंट है। सबसे परफेक्ट स्टूडेंट तो होते गणित के, उसके बाद साइंस के, उसके बाद फिलॉसफी के। कल भी मैं उत्तर दिया, क्या आपको अभी व्यवहार सत्य भी मालूम है? बोले कि नहीं है। और वो एमएससी गणित में किए हैं और अभी मेरे साहित्य को पीएचडी भी करने चाहते हैं, अवश्य कर सकते हैं। जब वो मुसलमान कर रहे हैं, दिगंबर सितंबर स्टूडेंट से के प्रोफेसर वैज्ञानिक, आप अवश्य कर सकते हो। और मेरे शिष्य करते हैं, अवश्य करना चाहिए। और गणित संबंध बहुत मैं लिखा हूं, विश्व विज्ञान रहस्य 40 वर्ष लेकर अभी तक इतना गणित लिखा हूं। एमएससी में भी उसका जवाब आप लोग को नहीं पढ़े होंगे। मैथ में एमएससी करने के बाद भी वो पढ़े नहीं होंगे मैं जितना लिखा हूं मैथ। पुनः बताता हूं, एमएससी में भी आप लोग को नहीं पढ़े होंगे जितना मैं मैथ के बारे में लिखा हूं। मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोलते ही है, आप लोग सुने होंगे। डॉक्टर बीएल शेट्टी कई बार बोले, गुरुदेव केवल एक अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक को उसकी प्रशंसा करें। तो मैं और व्यवहार सत्य को बताऊंगा। ये जगह आप सही पढ़ लोगे, जितना एलएलबी करते हैं, जो विदेश में जाकर कानूनों को पढ़े हैं, महात्मा गांधी जी से लेकर के लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उनसे भी ज्यादा नॉलेज होगा। भारत के अभी जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से लेकर समस्त न्यायालय के न्यायाधीश से भी ज्यादा ज्ञान होगा। परंतु सूत्रात्मक को बताऊंगा इसमें क्या है। सब धारा धारा, गलियां 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 से एक को कई धाराएं कर लेते और उस धारा रूपी जाल में सबको फंसाते रहते। अभी इसलिए उसका भी खूब विरोध हो रहा है। मेरी किताब में मैं दिया हूं, अभी 378 नंबर किताब है, उसका नाम है, कल रात को ही पूरा होने जा रहा है, अभी कुछ बाकी है सूची पत्र बनाना आदि। उसका नाम है मानव जीवन की विफलता एवं सफलता। तो मैं आप लोगों को जो जज तक जो ज्ञान नहीं रखते, वकील तक जो ज्ञान नहीं रखते, वो ज्ञान आप लोग को अति संक्षिप्त में दे रहा। यदि कोई आप एलएलबी किए है, कोई जज हो, वकील हो, आप लोग को मुझे बताना, इससे कितना ज्यादा ज्ञान आप लोग को अभी भी है। मेरे जज कोर्ट में जब
इतने वर्ष पहले सागवा ने प्रवचन वहां था, अभी भी बोलते गुरुदेव हमको ऐसे जज से वकील बोलते, हमको ऐसे कानून का भी ज्ञान नहीं था। क्यों कैसे हो जाएगा? मैं तो सर्वज्ञ भगवान का विश्वविद्यालय का नाना सा विद्यार्थी हूं, और तुम लोग को तो सब कूट कपट मायाचार्य धोखाधड़ी, केवल बच्चों को क्या बोलते हो, बच्चों को पीटो और माँ बाप को लूटो वाले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय लूटो। अभी पेपर में भी आ रहा है, देखना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में कितना भ्रष्टाचार रोज आ रहा है। और मैं तो सर्वज्ञ भगवान का एलकेजी का विद्यार्थी हूं, तो मुझे तो अवश्य अधिक ज्ञान होगा ही। तुम लोग तो उल्टा पढ़ने वाले, MA BA CA तुम्हारी डिग्री उल्टी, पढ़ते ही उल्टा, क्या हो करोगे? तो अभी सुनो, सबका ऐसे ज्ञान था कि मुझे आधुनिक विज्ञान का तो ज्ञान है, सब मानते हैं पहले धर्म का, परंतु व्यवहार ज्ञान नहीं। राजनीति, कानून, समाजशास्त्र, व्यापार, अर्थशास्त्र, नीति, नियम, संविधान, न्यायालय का ज्ञान नहीं। लगभग सबके इस मिथ्या ध्यान है। इसलिए आप लोग के मिथ्या ध्यान से जो आप पाप कमाते हो, वो पाप भी दूर करना मेरा कर्तव्य है। आज भी सुबह चर्चा चली थी कि आप तो पाप करते हो, परंतु मैं उसके लिए निमित्त क्यों बनूं? इसलिए अनावश्यक मेरा निमित्त को लेकर के मेरे भक्त शिष्य होकर के आप लोग को लाखों बार बोल दिया, घोर पाप कर रहे थे। इसलिए वो दिन विजय लक्ष्मी भी यहाँ कोई ऐसी नहीं बोली, सामान्य रूप में बोली, परंतु यहाँ ही सामान्य रूप में बोला। अभी वेबिनार में उसका उत्तर और प्रतिशोध नहीं, परिशोधन करना। ए विजय लक्ष्मी, अभी तुम जो बोली थी, अभी तुम तो चक्कर स्वीकार कर लिया गलती, परंतु हम लोग को कोई व्यवहार ज्ञान भी नहीं है। गुरु का व्यवहार स्वरूप में नहीं जानते, आध्यात्मिक स्वरूप तो विपरीत जानते थे। केवल जो व्यापार करे, भीड़ जोड़े तुम्हारे लिए, रुपया इकट्ठा करे, वही तुम गुरु मानते थे। परंतु वो अभी तो धारणा एकदम मिथ्या सिद्ध हो गया, आप लोग को दूर कर लिए। परंतु अभी भी आप लोग को साधु का व्यापक स्वरूप, वैश्विक स्वरूप मालूम नहीं है। जैसे कृष्ण की माँ को कृष्ण का व्यापक स्वरूप मालूम नहीं था, वो तो मानते थे ये कृष्ण तो मेरा बच्चा है, परंतु मुंह फाड़ के दिखा दिए मेरे अंदर ब्रह्मांड है। इसी प्रकार मेरे अंदर भी अनंत ब्रह्मांड है और तुम्हारे अंदर भी अनंत ब्रह्मांड है। मैं अभी भी यहाँ 2-3 दिन पहले पढ़ा था। कितना बोल रहा हूं? गणित बोल रहा हूं, अनंत ब्रह्मांड। और एक किताब ही कॉलोनी में 2007 में बनी है, 400 पेज की, जो आजीवन सदस्य वाले हैं उनके पास अवश्य है। जीव आकाश काल अनंत। तो मैं मेरे अनंत गुण, धर्म, शक्ति, वैभव को मैं कम से कम श्रद्धा से समझ गया, प्रज्ञा से नहीं। आप लोग को श्रद्धा से विपरीत थे, इसलिए आप लोग को समझने में देरी लग रही है, क्योंकि अनंत दूरी विपरीत चल गए थे आप लोग। यहाँ के लोग को भी अभी मानने लगे। कल भी शाम को बोले, हम भी गुरुदेव कुछ नहीं जानते थे, मैं बोलते ही घमंड मानते थे। मैं बोला 6 ढाला में क्या लिखा हुआ है? पहला ढाल में और अंत में मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, और लास्ट में लिखा मैं साध साधक, मैं अबाधक। ये दोनों में क्या अंतर, कुछ समझ नहीं।
मैं इसलिए बोला था तो इसे करके मेरे मधुबाला को 12-13 महीना पहले उनने लेख लिखा था। पहले का मैं घमंड और अंतिम का मैं सिद्ध आत्मा। परंतु आप लोग को तो घमंड को गौरव नम्रता मानते थे और आत्मा को घमंड मानते थे। कितना अंतर तुम लोग को इस जीवन में समझ नहीं सकते जब तक अलौक गणित नहीं जाओगे। रामानुजन भी नहीं, हार्ड भी नहीं, जो विश्वविद्यालय अभी भी गणित पढ़ाते हैं, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी नहीं समझ सकते। इतना तुम लोग को विपरीत थे। सामान्य शब्द में इसको बोला जाता है मिथ्यात्म, परंतु मिथ्यात्म में कितना अंतर है तुम लोग को थोड़े जानते हो। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। कौन जानता है? हाथ उठाओ। जितने बैठे हुए साधु संत से लेकर कोई नहीं गृहस्थ। असंभव, कठिन नहीं, असंभव। जीवन भर असंभव जब तक तुम लोग अलौक गणित नहीं पढ़ोगे। करुणानंद जैसे मेरे शिक्षक विद्यानंद बोलते हैं, गुरुदेव भले शहर विषय पढ़ाते हैं, मुख्यतः द्रव्यानुयोग, करुणानुयोग और विज्ञान। तो आप लोग के उपकार के लिए आगम में क्या लिखा हुआ? मुझे तो कानून, संविधान, नीति नियम अति हल्के लगते हैं। भले अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं हो, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कानून क्यों नहीं हो, अति हल्के लगते हैं। जैसे कथा कहानी, चुटकुला, मनोरंजन। मैं बोलता नहीं, सिद्ध करके रखा हूं। जो संविधान निर्मात सभा के ही सदस्य से, वो भी इतने वर्ष पहले, 24-25 वर्ष पहले, बलवंत सिंह मेहता से लेकर के वैज्ञानिक प्रभु से लेकर जो बड़े बड़े न्यायाधीश। इसलिए कानून संविधान बोलना तो मेरे लिए जैसे पक्षी चहचहाते हैं ना, ऐसे ही मेरे लिए। मुझे दिमाग में भी कोई भाव देना नहीं पड़ता है इसके बोलने के लिए, ना इसके खंडन मंडन में नहीं। बहुत लिखा हूं। इसलिए जो तुम LLB करके भी नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, उसको मैं सूत्र रूप में बता रहा हूं। विदेश में जाकर भी नहीं पढ़ सकते। जैसे बैरिस्टर चंपत राय दिगंबर जैन के विद्वान थे, की ऑफ नॉलेज इतना बड़ा ग्रंथ से लेकर के महात्मा गांधी भी विदेश में कानून पढ़े, परंतु इस कानून से उनको कोई सत्य ज्ञान नहीं हुआ। वो तो खड़े होकर के प्रवचन कर नहीं पाए, पेशाब कर लिए, चड्डी गिली होकर नीचे बैठ गए। महात्मा गांधी स्वयं लिखे हैं, मैं पढ़ा हूं और पूरा याद है। उनको भी ये सत्य का ज्ञान हुआ जीवंत रूप में रायचंद, और किताब रूप में रेस्किन और टॉलस्टॉय। तुम लोग ना रेस्किन को पढ़े होंगे, ना टॉलस्टॉय को पढ़े होंगे। ना रायचंद को जानते होंगे, ना उनके ग्रंथ पढ़े होंगे। तो महात्मा गांधी को कोई जो कानून का ज्ञान था, उससे उनको कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। नहीं, वो स्वयं लिखा है। मैं इसे 8-10 वॉल्यूम पढ़ा हूँ, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बता देता हूँ, इतने बड़े बड़े। और स्वयं महात्मा गांधी जो लिखा सत्य की सोच, वो भी मैं पढ़ा हूं। उससे भी परम सत्य जो मैं रोज बताता हूं, अभी मैं सत्य बता रहा हूं, जो पूरी पृथ्वी के अभी भी जो जज और न्यायाधीश से लेकर के वकील नहीं जानते, कागजी जानते,
उसको भी मिलावट, धोखाधड़ी, आगे पीछे करते, स्वार्थ काम, पक्षपात से। ये भी समय बड़े बड़े महानगर में बोला हूं, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जेल में 30-30, 40-40 हजार जनसंख्या के बीच में, जहां अनेक प्रोफेसर, जज, मेयर और वकील, जज रहते हैं, वहां भी बोला हूं। आप मत सोचो कि मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा गांव के एक छोटा सा रूम में बोल रहा हूं। जैसे भगवान विपुलाचल पर्वत को पर बोले, कोई नगर में नहीं तो क्या जंगली है, अज्ञानी है? क्या उनके बराबर ज्ञान कोई चक्रवर्ती इंद्र को भी है? तुम लोग को यही मिथ्या धारणा थी। हम पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़े लिखे, गुरुदेव तो नंगा है, इनको क्या आधुनिक ज्ञान है? ये क्या जानते आधुनिक ज्ञान? इसलिए आप लोग के मिथ्या धारणा और मिथ्या धारणा का जो आप पाप बांध रहे हो, वो पाप से निवृत्त कराने के लिए मैं बता रहा हूं। इसलिए जो कल बोला था उसी विषय को आगे बता रहा हूं। हमारे आचार्य ने कहा, शिष्य के उपकार के लिए गुरु सरस के बराबर दोष को, सुमेर को बराबर करके शिष्य को बताए, जताए और प्रहार करे और प्रायश्चित नहीं दे, शिष्य का पाप का भागी भी वह गुरु हो जाएगा। तो इसलिए मैं दोषी नहीं बनूं और आप लोग के दोष दूर करने के लिए सहयोगी बनूं, इस उद्देश्य से बोल रहा हूं। मैं कोई आप लोग को पढ़ा करके वकील, जज या कोई नौकर, सरकारी नौकर बनाना नहीं चाहता हूं। भले मेरे से पढ़ करके बड़े बड़े हर क्षेत्र में बड़े बड़े पदाधिकारी है, धर्म से लेकर राजनीति, विज्ञान में, सब में, परंतु मैं तो पढ़ाया आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। अभी गोदावरी साहब का आया था, वो अभी विदेश में है, परंतु धर्म का ही प्रचार करे। तो मैं आगे बता रहा हूं श्लोक गाथा सहित। कल आप लोग को बताया था कि कौन किस गति से आते, किस गति से जाते हैं, उस संबंधी मेरी अनेक किताबें हैं। उनमें से एक किताब है कर्म का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, निमित्त उपादान मीमांसा, अनेक किताब, स्वप्न विज्ञान, सकोन विज्ञान आदि अनेक किताब। मैं तो केवल सूचन रूप में बता रहा हूं, आप लोग को स्वयं को पढ़ना है तो पढ़ो, और संदर्भ आएगा तो अवश्य पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं दिखाने के लिए आया हूं, यदि आवश्यकता पड़े इनमें से कुछ जैन श्लोक और हिंदू श्लोक भी बोलकर बताऊंगा, जो अभी सत्य प्रकरण चल रहा है, जो अभी प्रकरण चल रहा है। तिथयरान परिणीय संघर्षय चैयस सुत्तस्य अभिनीदो नियदिल्लो निब्बि किबिसिये सुउबजबी। किलबिश का घृणित देव, चंडाल के बराबर देव, उसको किलबिश कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो बुछड़ खाना खोलते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं आदि, वो चंडाल है। इसी प्रकार भले देव में ये नहीं होता है, परंतु ऐसे नीच, भले वहां मनुष्य जैसे इसे भेद नहीं, परंतु कर्म कांड तो अवश्य होगा। तो ऐसे जो करते हैं, जो अभी प्रकरण चल रहा है, वो ऐसे नीच देव में कौन जन्म लेते हैं? जैसे मैं कल बताया था, भले वो धर्म करे और उसमें संक्लेश करे, ऐसे सब पाप और
झूठ कूट कपट मायाचारी है, तो कल मैं नरक के लिए बताया था, असुर के लिए बताया था, अभी बता रहा हूं किलबिश कैसे बनते हैं गाथा सहित। मेरी किताब है, लगभग 33 वर्ष पहले लिखा हूं, संगठन के सूत्र, द्वितीय संस्करण, पेज नंबर 62 देख लो, गाथा नंबर 66। और इसमें तो बहुत ज्यादा लिखा हूं, सुनो। क्या कोई न्यायाधीश जानता है ऐसे पाप करने पर आगे क्या गति दुर्गति मिलेगी? नहीं। यहां तक आप लोग को बता दिया। अभी विदेश के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कुछ रिसर्च करे परंतु पहुंचे नहीं। मैं जो आप लोग कई बार बोला, इससे भी करोड़ों गुना मैं जानता हूं, लाखों गुना लिखा हूं, थोड़ा सा बोल रहा, अभी थोड़ा सा बोल रहा, एक बिंदु के बराबर जानता हूं, तालाब के बराबर लिखा हूं, कुआं के पानी के जितना जानता हूं, ज्यादा लिखता हूं उससे कम, बोलता हूं उससे भी कम। वो भी आप लोग को तो स्वीकार नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, अपच हो गया आप लोग। इसलिए विपरीत आप लोग को सब सोचे माने बोले। तीर्थयाना परिवीन संघर्ष चाहिए जो तीर्थंकर के प्रतिकूल, संघ के प्रतिकूल, चैत्र के प्रतिकूल, जिनवाणी के प्रतिकूल बोलते हैं, सोचते हैं। ये विषय लाखों बार आप लोग को बोल दिया, अभी भी बोल दिया, घोर पाप का मारे थे, यही करते अभी नहीं तो जो अभी नहीं, अब लोग कहीं लाखों बार बोले, आज भी खुशपाल ब्रह्मचारी बोले, वो कई हजार बार बोल दिया, अब लोग को भी सैकड़ों 1000 बार बोल दिया। केवल हम सामाजिक स्तर पर हमारे गुरु आज भी ब्रह्मचारी खुशपाल बोले, देखे नहीं दे रहे हैं, यहाँ सुने हैं, बैठे हैं, परंतु इन लोग को ज्यादा याद नहीं रहता है। श्रीपाल भी सुने, ब्रह्मचारी भी सुने, इन लोग भी सुने हैं, आज भी खुद बोले हैं कि हम गुरुदेव पहले कैसे श्रद्धा करते थे, कैसे मानते थे, और गुरु को क्या मानते थे। गुरु आए यदि आहार नहीं देंगे, अन्य धर्मावलंबी हमारा अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, इसलिए हम सामाजिक व्यवस्था या ड्यूटी बजाने के लिए हम आहार देते थे और थोड़ा देकर भाग जाते थे देखा के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। आज भी बोले, पहले 1000 बार बोले ये केवल व्यापार, आहार दान का व्यापार, ज्ञान दान का व्यापार, साधु सेवा का व्यापार। हाँ बंद तो होगा, परंतु कैसे बंद होगा, जो मैं अभी बता रहा हूं जिसको आप लोग को लाखों बार बताया हूं, पापानुबंध पुण्य बंध होगा। वो क्या है पापानुबंध पुण्य? 500 गांव में विस्तार से पढ़ा गया और ज्यादा कर चित्र में 1.5 महीना तक पढ़ाया, भाव संग्रह से चित्र में। थोड़ा मधु को सुना है, कुछ टेप रिकॉर्डिंग भी किया है, आप लोगों को बताया हूं, परंतु चित्र जैसा नहीं। जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया हूं, आप लोग यदि श्रद्धा प्रज्ञा निस्वार्थ भाव से दिखावा के लिए, आज भी सब बता रहे थे, हम पहले बोले भी करते थे, पूजा भी करते थे, सब दिखावा के लिए। बोले कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, तुम लोग सब बहरे हो, अंधे हो, गुंगे हो, लंगड़े हो, अभी समर्थ बना रहा हूं, चक्षुष्मान बना रहा हूं, गतिशील बना रहा हूं। जैसे हिंदू धर्म में है कि कुंभकर्ण 6 महीना सो जाता था,
ढोल बजाते थे, हाथी चढ़ाते थे, और अंत में जाकर अच्छा सा भोजन परिस्थिति क्या सब करते थे। ऐसा हर उपाय से मैं आप लोग को जगा रहा हूं। कुंभकर्ण तो मान लो कि 6 महीना सोया जैन धर्म महापुरुष मुख्य गए हैं। अभी पद्म पुराण चल रहा है, मैं तो हिंदू धर्म के अनुसार बता रहा हूं। परंतु तुम लोग को अनंत भव से सोए हुए थे, अनंत भव से अंधे थे, बहेर थे, लंगड़ थे। किस दृष्टि से? जो मैं अभी बता रहा हूं, आत्म श्रद्धा, आत्म प्रज्ञा, आत्म विशुद्धि की दृष्टि से। इसलिए इससे निवृत्त करा कर परम अवस्था को प्राप्त करने के उपायभूत सिद्धांत को बता रहा हूं। देखो, जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, वो सब किल्बिश का जाति के देव में जन्म लेते, भले उस पुण्य से राजा महाराज भी बन जाएंगे, सेठ साहूकार बन जाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे, खरबपति अरबपति बन जाएंगे। परंतु जो कल बता, पहले बोला चक्कर, तुम लोग तो 3-4 शब्द आता ही है ना। एक चक्कर शब्द तो आपका प्रिय शब्द है, परंतु तुम लोग जो चक्कर जाते हो वो चक्कर नहीं, ये पंच परिवर्तन रूपी चक्कर, संसार भ्रमण रूपी चक्कर, 84 लाख योनि रूपी चक्कर में इसीलिए जो आप लोग को लाखों बार डांट रहा हूं, आप मेरे भक्त हो, शिष्य हो, रोज सैकड़ों बार डांट रहा हूं, यही इससे ही दूर करने के लिए। इसलिए आप लोग को आनंद आ रहा है, अधिक श्रद्धा मेरे प्रति भक्ति बढ़ती जा रही है, उत्तरोत्तर। पहले जो आप लोग को वर्षों क्या पूरे जीवन में जो आप लोग को भक्ति, श्रद्धा, शांति नहीं बढ़ी थी, अभी 5-6 वर्ष में बढ़ गई। देखा, तुम लोग को इससे मैं बचाना चाहता हूं, नरक से, निगोद से, देव दुर्गति से, पापानुबंध पुण्य से। जो आप लोग को दिखावा के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, अहंकार के लिए जो कुछ कर रहे हो, और भाव में भी यदि श्रद्धा, प्रज्ञा, विशुद्धि, मधु तुमने भी बहुत बार पूछा है, मैं उस समय में बोला संदर्भ के अनुसार अवश्य बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, सुन लो। अभी कई महीना पहले कई बार तुम मुझे आकर डायरेक्ट एकांत में पूछे हो, फोन में भी पूछे हो, मैं नहीं बोला हूं, याद है तुमको? मैं खुदरा व्यापार नहीं हूं, मैं ठेला वाला व्यापार नहीं हूं। तुम्हारे घर में जाकर मैं माल सस्ता हो गया, 1 रुपया में 10 किलो वाला नहीं हूं। मेरे पास ही आना पड़ेगा। मेरी दुकान रत्नत्रय की दुकान है, जिस रत्नत्रय की दुकान के ग्राहक की राजा महाराज, सेठ साहूकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दार्शनिक, वैज्ञानिक भी नहीं हो सकते यदि उनमें श्रद्धा प्रज्ञा नहीं है। यहाँ तो केवल श्रद्धा प्रज्ञा ही एक्सचेंज का माध्यम है। यहाँ डॉलर भी माध्यम नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है, फोटो नोट भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, माइक के मंच भी नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं है। उससे आप खरीद नहीं सकते हो मेरी संपत्ति। हाँ, चक्रवर्ती भी खरीद नहीं सकता है। तुम क्या हो? बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, राष्ट्रपति भी, न्यायाधीश भी खरीद नहीं सकते हैं। तुम कौन सी खेती के बोली हो? तो भी आप लोग को दया से दे रहा हो, लो लूटो। मैं दाता हूं, आज सुबह भी बोला था, मैं यहाँ भी पहला प्रवचन में बोला, मुझे आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं दाता हूं, मैं देने के लिए आया हूं।
ज्ञान दान रत्न से दान। आप आहार दोगे, औषधि दोगे, धन दोगे, वो आप अपने के लिए, मेरे लिए क्या दोगे? क्या दे सकते हो मेरे लिए? क्या मैं कोई भिखारी हूं? मुझे दे दोगे? मैं तो स्वयं में तृप्त हूं, स्वयं में संतोष हूं, स्वयं में कृतकृत्य हूं, स्वयं में भावी भगवान हूं। मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ आप दे रहे हो मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू शिष्य वैज्ञानिक आप लोग को, आप स्वयं के लिए दे रहे हो। उसमें आपका ही लाभ है, ये लाखों बार बोल दिया। ऐसे दोगे तो स्वर्ग मोक्ष, परंतु ऐसे देखो तो देखा स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, मैं नहीं। कनक नहीं, इसलिए मैं गाठार से बोल रहा हूं। अभी नहीं आओ, आज भी ब्रह्मचारी बोले, पहले भी बोले, हम दिखावा के लिए भी नहीं करते थे। गुरुदेव आपके सामने प्रश्न करते, पीछे आपकी निंदा करते थे। पुष्पाल ब्रह्मचारी जी प्रकट हो। साक्षी आज यो भी थी, अभी हंस रही है। यशवंत की बहन वो भी सुनी है। बोले कि नहीं आज भी यहाँ स्वाध्याय भी बोले, चौका भी बोले। ये देखा, ये साक्षी है। प्रेमलता, प्रमिला, यशवंत की बहन। सुनो, अभी नहीं दो, समाज का बिना बिना नहीं, लोक के बिना बिना नहीं, स्वार्थ का बिना बिना नहीं। आज भी बता रहे थे, हम ऐसे करेंगे, पूजा करेंगे, आहार देंगे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी, जय जयकार करेंगे। ये भी सब किलबिश को देव में जाने के लिए। किलबिश में चंडाल जो झाड़ू लगाते, जो पहले आप लोग को बताया, और बाहर जाति के देव जो हाथी घोड़ा बनते हैं। और यदि वही पुण्य वही दान करोगे, इंद्र बन जाओगे। इंद्र क्या है? 100 इंद्र के इंद्र, मानिए अध्यंत सिद्ध गणधर पंचपर में मेरे जैसे नंगा साधु, मैं 100 इंद्र से भी महान हूं। तुम लोग को कोई ऐसे घमंड करना भी आता है? इतना ही घमंड कर सकते हो। मैं मेरी पत्नी के पति में हूं, मेरी दुकान के पति हूं, पत्नी हूं, मेरे छोरा छोरी के माँ बाप हूं। इतना ही तुम घमंड कर सकते हो। आत्मा का गौरव करने की तो क्षमता तुम लोग को पहले विपरीत थी। वही जो विपरीत था उसके कारण ये बनने वाला। स्वयं आचार्य बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ, यदि आप लोग को समझ नहीं आएगा प्राकृत में अभी हिंदी भी पढ़ लेता। और दूसरा मायाचारी, असत्य, ठगना, ऐसा साधु, केवल गृहस्थ नहीं, साधु भी ऐसे नीच देव में। और वही देव कहाँ के चाहे नर थावरतन धारे यो परिवर्तन। इच्छा डाले पर तो कुछ भी समझ नहीं आता। मैं कल शाम को पूछता, बहुत थे मास्टर साहब भी थे, बोला तुम लोग का अभी भी कई दिन पहले शिविर में 6 ढाला पढ़े, पहले भी पढ़े, 6 ढाला भी कुछ तुम लोग जाने। यही संगीता भी थी, ये संगीता भी कल बहुत अच्छा उत्तर दिया, इसको भी पुरस्कार मिलेगी। ये संगीता यहाँ भिलुड़ा की संगीता, ये संगीता कहाँ देख रही हो? माल देख रही हो, ग्राहक देख रही हो। अरे माल मैं दे रहा हूँ, वहां तो पाप कमा रहे हो, ये मान लो रत्न माल। सुना, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। आप सोचेगा हमको तो संस्कृत प्राकृत नहीं आती है, इसलिए गुरुदेव हमको ठग लेते हैं क्या क्या बोल करके, इसलिए मैं हिंदी पढ़ता हूँ।
जैसे एलकेजी के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो तीर्थंकर के प्रतिकूल है, संघ, देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्टि के प्रतिकूल, विरोध, सत्य का, असत्य का तो मैं भी करता हूं, मैं रोज कर रहा हूं। वो तो हमारे भगवान ने क्या, परंतु आप लोग को सत्य का क्या, आध्यात्म का क्या, वितरागता का क्या, मेरी निष्प्रता का क्या, मेरी समता का, मेरी आध्यात्मिकता का आपने किया। परंतु स्व दोष पाप को जाने तक नहीं और दूसरे के दोष पाप को आप लोगों ने समर्थन किया, जय जयकार किया, दान दिया, मान सम्मान किया। वही मैं बता रहा हूं। कल भी शिपाल बता रहे थे, बोले कि नहीं, आज भी बोले कि नहीं, चौका में ब्रह्मचारी खुशपाल बहुत बुलाया। सुनो, हिंदी पढ़ रहा हूं। जो तीर्थंकर प्रतिकूल है, संघ, मुनि आदि का, सावक साविका, या चतुर्विध संघ के साथ 10 विध जो आचार्य उपाध्याय साधु शिक्ष, जिन प्रतिमा, सूत्र, जिनवाणी, जिनवाणी को तो छपाना भी अभिनय पाप लगता था 500 गांव के लोग को, और इसलिए आप लोग को मुझे इतने वर्ष तक क्या सोचते थे, निंदा करते थे। जब तुम लोग को केवल ज्ञानी बनोगे तब लोग को आपको पता चलेगा आप लोग ने कितना पाप बांधा था, अभी नहीं। सूत्र, दिनवाणी, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो पढ़ाते हो, वो दोष नहीं लगता है। दिनवाणी लिखना, पढ़ना, प्रचार प्रसार करना, उसका गौरव करना, उसका कथन करना पाप लगता है। ये क्यों? तुम लोग को नरक निगोद किल्बिष देव वाहन में, नीच में जाने वाले थे। उससे मैं आप लोग को पार करने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग को आनंदित, आप लोग आनंदित तो हो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, दान दे रहे हो। सुन लो, कोई खंडन करना चाहते तो अवश्य करो। आचार्य हो, वैज्ञानिक, पंडित हो तुम लोग। कि गुरुदेव आप भी धर्म के नाम पर, आगम के नाम पर हम लोग को अपमान करो, हमारी निंदा करो, गलत बोल लो, ये सिद्ध करो। सबके लिए आओ, हाँ, केवल आप बैठोगे नहीं, सबके लिए। बड़े से बड़े आचार्य, बड़े से बड़े पंडित, परंतु उसमें जिनाज्ञा को मानने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो वो भी कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी करके परिवर्तन कर ले, जैसे पंथ मत धन के लिए हो रहा है, और सूत्र आदि का अभिनय करता है। मायाचारी, मायाचारी तो आप लोग को बता दिए, बिना मायाचारी ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना जगना, ना मंदिर, आज भी बोले कल भी बोले, ना धर्म, ना पुण्य, ना पाप, कुछ भी होता है। कल सिपाल बोले तो मैं बताया था, हम सत्य भी बोलते हैं मायाचारी से, सत्य भी बोलते हैं क्रोध से, सत्य भी बोलते हैं लोभ से, सत्य भी बोलते हैं अहंकार से, सत्य भी बोलते हैं अपना पक्ष को सिद्ध करने के लिए, अपनी पार्टी को। बोले कि नहीं? इसलिए मैं अन्य समय चुप से सुनता हूं। अब मत सोचो कि आप लोग को जैसे सुनते इतने नहीं है। आप लोग सोचते हम बोलते गुरुदेव तो कुछ सुनते नहीं, कुछ समझते नहीं है। सब सुपर कंप्यूटर में टेप हो जाता है, और टेप करके मैं दूसरों का अपमान या क्षति नहीं पहुंचाता, उद्धार करता हूं। मायाचारी दूसरों को ठगने, अभी चल रहा है, मायाचारी भी असत्य, ठगना भी असत्य, झूठ भी असत्य, ये सब सत्य। यही हिंसा भी, ठगने में कुशल,
ऐसे साधु, साधु जो घोर तप करते हैं, उपवास करते हैं, नंगा रहते हैं, कैसलन करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं, वो भी जो अभी पूरी किताब है यहाँ ही है, ले आओ देखा देता, देखो समझ नहीं आता, बहुत मंद बुद्धि, सक्रिय नहीं है, अभी नहीं, मंद, आलस्य भी और प्रमाद भी सब। और ये परोपकार है, ज्ञान दान भी आप लोग नहीं समझते। हाँ, जो कुशल है इसमें आप लोग को परफेक्ट हो, मास्टर हो। हाँ, वो आया भी नहीं, देखा, ये भी आप लोग नहीं समझते। क्या ये ओ देखा, ऐसे साधु, साधु किलबिश जाति का देव उत्पन्न हो। किसी भी आप लोग किसी को भी समझ नहीं आता। आज सुबह भी बोला, घोर आप लोग को भी ज्ञानवान कर्म बांधे हो, अंतराय कर्म बांधे हो, आप लोग को सब सब जितने बैठे साधु साध्वी ब्रह्मचारी, समझ नहीं भी आ रहा है, परोपकार के लिए किताब भी नहीं ला पा रहा। चलो अभी इसका कुछ विशेष वर्णन है, हिंदी में जो लिखा हुआ वो भी पढ़ लेना। इन किलबिश जाति के देव को इंद्र की सभा में प्रवेश करने का निषेध है। जैसे चोर, वेश्या, चंडाल आदि के लिए, अपराधियों के लिए, इसलिए जेल है, इसलिए जाति से बहिष्कार। इसी प्रकार ये देव हो तो भी इनको भी बहिष्कार किया जाता है। भले पहले लाखों उपवास किए होंगे, हजार कैसलन किए होंगे, राजा महाराजा होकर भी साधु बने होंगे, तो भी नहीं जाता है, अब भी नहीं ये है करोड़ भव के बाह्य तप से श्रेष्ठ अंतर्मुख के आत्म विशुद्धि ध्यान अध्ययन। ये जो मैं बोला हूं केवल इसका दिशा दर्शन है। ये जो मैं बोला हूं आप लोग को पढ़ने के लिए ये किताब है, और भी 4, 5 से 8, 10 किताबें, ये पढ़ो। और आप लोग को पहले क्या माझे मानते थे? निंदा नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, ढोंग पाखंड नहीं करता हूँ, भीड़ नहीं जोड़ता हूँ। आज भी यहाँ चर्चा चल रही थी, खुशपाल ने प्रारंभ किया यहाँ। गुरुदेव 5 गांव में कॉलोनी, सागबाड़ा, घिलुरा और ओबरी पंच कल्याण में नहीं बुलाए तो गुरुदेव स्वयं को गौरव मान ले। यही पंकज मास्टर साहब भी सुने हैं, यहाँ बैठे हैं, ये भी सुने हैं। तो ब्रह्मचारी बोले ओ हमको धन्यवाद दे रहे, हम नहीं बुलाए। हम 500 गांव के लोग को गुरुदेव को पंच कल्याण में नहीं बुलाए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। हाँ, ये भी सुनी है प्रमिला, ये भी सुनी है, देखा सीरीला रे हंस रही है। ये भी बोलिए, ये भी सुनी है कि केवल गौरव नहीं करते गुरुदेव, परंतु हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। आप लोग ने नहीं बुलाया, आप लोग को श्रेष्ठ मानते, एकदम सही है। मैं इसके लिए साधु बना क्या? मैं कोई खेला वाला व्यापारी हूँ क्या? मैं क्या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ क्या? मैं क्या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का टीचर हूँ क्या? क्या मैं प्रवचनकार वाला साधु हूँ क्या? मैं कथाकार साधु हूँ क्या? भीड़ जोड़ने वाला साधु हूँ क्या? रुपया इकट्ठा करने वाला साधु हूँ क्या? क्यों नहीं? यही और भी होता है श्लोक।
और बता रहा क्यों ये साधु भी यदि ये करते हैं और शिष्य करते हैं, उनको क्रूर वचन, कठोर वचन नहीं बोलते, वो भी दोषी है। जो मूल श्लोक में हे अनुष्ठान अनुबदन भवति ना सत्यम, देखो, तथा शिष्य स मार्ग भ्रष्ट, काल भी शिपाल बोले गुरुदेव हम सब मार्ग भ्रष्ट थे, आप हम जैसे मार्ग भ्रष्ट को सही मार्ग में ला रहे। मार्ग भ्रष्ट क्रूर वचन, क्रूर वचन चलना चाहिए। क्रूर ऑपरेशन कैसे किया जाता है? तेल मालिश करके, चंपी करके ना, अस्त्र शस्त्र चलाया जाता है ब्रेन में भी। मैं तो सिल्क बार देख लिया ऑपरेशन कैसे करते हैं, आप लोग कोई नहीं देखा होंगे विदेश वैज्ञानिक चैनल में, अधिकांश डॉक्टर वैद्य भी नहीं देखा होंगे, क्योंकि सब डॉक्टर वैद्य तो ऑपरेशन करते नहीं, परंतु मैं विदेश वैज्ञानिक चैनल से सब देखता हूं। गुरु आचार्य ऑपरेशन करने का अधिकार है उनका। क्रूर वचन, जैसे अभी कर रहा हूं 6.25 वर्ष से, आप लोग का ही ऑपरेशन कर रहा हूं। क्रूर वचने भी शिष्य प्रदान दिए, ये ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते हैं, पुण्यवान दान देते हैं ऐसे क्रूर वचन से। परंतु ऐसे ठग वचन, शोषण वचन, लड़ाई झगड़ा करने वाले वचन, पंथ मत के वचन, वो गुरु भी उस पाप के भागी, वो भी उस दोष के भागी है। वो स्वयं आचार्य बोले उस साधु भी। और सुनो, वे देव चंडाल के समान माने जाते हैं। जो साधु, सुनो, जो साधु सम्यक से च्युत होकर तीर्थंकर देव के आज्ञा नहीं पालते हैं, इसलिए मैं वेबिनार में 1000 बार बोला हूं, मैं जिनवाणी बोलता हूं, मैं जनवाणी नहीं, कनकवाणी नहीं। भले मैं कानून, राजनीति, विज्ञान, गणित सब जानता हूं, वैज्ञानिक प्रोफेसर तक को पढ़ाता हूं, आचार्य तक को पढ़ाता हूं, तथापि मैं उसके आधार पर नहीं, जिनवाणी के आधार पर। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर भी कई वर्ष तक सत्य को समझ नहीं पाते, तथापि मैं अधिक रहता हूं और उनको ही फटकार लगाता हूं। 14-15 वर्ष के बाद सामूहिक फटकार, विज्ञान समिति में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, स्वाध्याय में। इसलिए जो साधु सम्यक से च्युत होकर के तीर्थंकर देव के आज्ञा नहीं पालते, जो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, पंथ मत, ख्याति, पूजा, शोषण, निंदा, चुगली, वो सब तीर्थंकर के वचन के प्रतिकूल है। उपयुक्त दोषों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। वे पूर्व में यदि देवायु बांध लिए, यदि पहले देवायु बांध लिए, कर्म सिद्धांत आप लोग को इतना ज्ञान नहीं होगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो मर करके देव दुर्गति में जाते, नहीं तो नरक निगोद में जाए, नहीं तो नरक निगोद में। परंतु आयु बांधने का ना, आयु बंधन नष्ट नहीं होता है, इसलिए विवश हो करके ऐसे चंडाल देव में उत्पन्न होते हैं। यदि आप लोगों को ऐसे चाहिए, क्योंकि वहां भी तो कितने बड़े बड़े शरीर है, ऐरावत हाथी, अलंकार पहनते हैं, हाँ वहां देवी देवियां नाचते हैं, ये करते, आप लोग को पहले बता दिया। यदि ऐसे बनना चाहिए तो आप लोग को जो पहले करते थे तो सही, अभी भी जो अधिकांश करते हो उनकी दृष्टि सही है। क्यों? जैसे कोई व्यापार पत्थर का करते तो पत्थर का व्यापार, कोई सोना चांदी का सोना चांदी का, कोई कपड़े तो कपड़े का, क्या करेगा? गठर का कीड़ा गठर में, पेट का कीड़ा पेट में,
इसलिए कल भी बताया था, जो नरक से आए नरक जाएंगे, तिरन से आए तिरन में जाएंगे, नीच गति से आए नीच गति जाए, उनकी क्या प्रवृत्ति होती है। यही अनुसंधान अभी विदेश में चल रहा है। तुम लोग को तो एमएड कक्षा के थर्ड के भी मनोविज्ञान पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे, तुम लोग को कुछ नहीं मालूम है। जो विश्वविद्यालय में अभी मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं उनको भी मालूम नहीं, जो आप भी पढ़ा रहे। जिनको ज्ञान है तो मुझे हाथ उठा के बता देंगे, कोई भी हो कि जब मुझे मालूम है तो मैं आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा उसको, उनसे पढ़ूंगा भी। हाथ उठाओ, देखो कोई भी हो, कोई डॉक्टर भी हो, कोई हो जज भी हो, कोई मास्टर भी हो, कौन जानता है लोग, इसलिए तो सब जानते थे। और बताता हूं क्यों गुरु डांटते हैं, क्यों कनकानंद डांटता है। क्या मैं तुमको जाटने के लिए मैं साधु बना ना? मैं कोई झाड़ू लगाने वाला हूँ साधु? मैं कोई धोबी साधु हूँ? कोई व्यापारी साधु है ना? कोई मुनि में साधु है? तुम लोग को डांटने के लिए मैं साधु बना? तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए, तुम्हारा आत्मा उद्धार करने के लिए, उससे ज्यादा मैं स्वयं का उद्धार करने के लिए। और सुन, अभिभुंजय बहुभावे साहु, देखो साहु शब्द, साहु मान साधु, साधु तक के लिए यदि साधु भी जो इतने कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मचारी रह करके घर बार राज्य शासन छोड़ कर केश रोच करके नंगा रहते हैं, सर्द गर्म सहन करते हैं, उनका भाव भी जैसे होने पर ये होता है। तो आप पांचों पाप, फैशन बेसन, लड़ाई झगड़ा सब करते हुए दिखावा ढोंग से कुछ कर लिए, पंथ मतों को लेकर के दूसरों को दिखावे के लिए, तो आप लोग तो सीधा मुख्य मिल जाएगा। एक ड्रॉप शराब पीने से नरक, बोतल बोतल पीने से स्वर्ग मिलेगा। सुनो, और एक श्लोक बोल लेता हूँ। अभिभुंजयी बहुभावे साहु हु सहाई बहुवयनम अभिजोगे ही कमे ही जुत्तो बहने शुभ बज्जयी। जो मैं कई बार बोला हूँ, श्लोक गाथा बोल रहा हूँ, ये भी सब बोला हूँ बहुत बार, परंतु गाथा श्लोक नहीं बोला, हिंदी ही पढ़कर बोल देता हूँ। जो साधु अनेक प्रकार के भावों का और हास्य आदि अनेक प्रकार वचनों का प्रयोग करता है, वह अभियोग कर्म से युक्त होता है, इसी से वाहन जाति के देह में उत्पन्न होता है। आगे मैंने समीक्षा में लिखा हूं, वो आगे की भाषा मेरी है। बाह्य में दिगंबर मुनि उपाध्याय आचार्य क्षुल्लक क्षुलिकाए एवं आर्यिका सावक साविका व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अथवा जैन होने से ही कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं हो जाते। ये 32-33 वर्ष पहले लिखूंगा, नहीं हो जाते। जो उपरोक्त भेष को धारण करके भी धर्मात्मा के प्रति ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, असूया भाव रखता है, फूट डालते हैं, कलह करता है, वह यथार्थ से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं है। ऐसे साधु आचार्य पंडित ब्रह्मचारी जो आचार्य बता रहे हैं वो इस दुर्गति में जाएंगे। तो आप क्या ऐसे दुर्गति में जाने के इच्छुक कौन हो? कौन जाना चाहते हो? हाथ उठाओ। कौन कौन जाने चाहते हो? कौन नहीं? कोई भी नहीं। फिर ये वो काम करने चाहते हो? हाँ, पुण्य सम फल नेक्षन्ति,
तुम, मैं बोला था तुम लोग लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पुण्य स फल क्षंति पुण्य न कुर्वन्ति यत्नतः, पाप स फल क्षंति पाप कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल स्वर्ग मोक्ष सुख वैभव शांति, वो तो चाहते हैं परंतु पुण्य नहीं करते। पुण्य के विपरीत अन्य अत्याचार शोषण तगावाद झूठ कूट कपट मायाचारी फैशन वसन करते। और पाप सफल निश्चिंत, पाप का फल कोई नहीं चाहते। पाप का फल रोग दुर्गति आत्महत्या कलह से लेकर के नरक निगोद। कौन चाहता हाथ उठा? कौन जाना चाहता नरक निगोद में? कौन रोगी होना चाहते हो? कौन आत्महत्या करके मरना चाहते हो? कौन घर में कलह चाहते हो? पति पत्नी में कलह कौन चाहते हो? अरे कोई भी नहीं। परंतु पाप कुर्वन्ति यत्न, और वही पाप करते हैं यत्न पूर्वक जो इन दुखों के कारण। इसलिए यहाँ पर इतना ही बोलकर छोड़ता हूं। आप लोगों को अभी मुझे उत्तर देना है, क्योंकि अभी सत्य बोलते हुए 2-3 दिन हो गया। विद्यानंद भी कल बहुत अच्छा बोले, अभी दिखाई दे रहे हैं। आज्ञा साहब जी बोले, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अभी आप लोग को मैं बता रहा हूं, ये जो मैं अति सामान्य विषय बता रहा हूं, ये विषय आप लोग को पहले कौन कौन नवकोटि से जानते थे, प्रयोग करते थे? हाथ उठा। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। अभी यहां भी बोलने लगे। गुरुदेव अनेक साधु आए, अनेक चातुर्मासु हुए, ऐसे विषय हमें कोई नहीं बताए, हम किसी से भी नहीं सुने, कोई भी हमको नहीं बता पाए। ये विषय सबसे पहले कॉलोनी वाले बोले, उसमें प्रमुख सुमति मामा 14-15 महीना से बोल रहे हैं। उसके पहले सुरेंद्र प्राचार्य बोले थे। उसके बाद आप लोग सब बोलने लगे। गुरुदेव ऐसे कोई साधु अभी तक बोला ना बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अब लोग यही बोले कि हम इन्हें परिग्रह में से परिग्रह में आसक्त, इन्हें पाप में आसक्त। यदि कोई बोलेगा हम उस साधु को विरोधी मान करके, हमारे अपकार मान करके हम आहार भी नहीं देंगे, चातुर्मास भी नहीं देंगे, रहन नहीं देंगे। परंतु आप इतने उपकार से, दया करुणा से बोलते हो और आप में कोई दोष नहीं, इसलिए हम प्रभावित हैं और हम स्वदोष को दूर कर रहे हैं। और यहां भी आकर बोले थे, अब भी मामा जी बोले थे, अन्य भी बोले थे, प्राचार्य सुरेंद्र जी बोले थे, आप लोग को बहुत बोले। तो मेरा ये प्रश्न है, ऐसे प्राथमिक सत्य, प्राथमिक न्याय, प्राथमिक पुण्य पाप, प्राथमिक धर्म कौन आप लोग को जानते थे? बहुत अच्छा। आप लोग को स्वीकार करके गलती को सुधार करो, यही प्रतिक्रमण, यही प्रायश्चित। चलो बहुत अच्छा, आप लोग को स्वीकार करो। और आप लोगों के कम भले बीए में पढ़े होंगे, लेक्चर प्रोफेसर, जब वकील हुए हो, ऑफिसर हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, पीएचडी भी क्यों हो, ऐसे सामान्य विषय कौन आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़े, पढ़ाए, पीएचडी किए? हाथ उठा। कोई भी नहीं। पहले, सबसे पहले मैं स्वयं को धन्यवाद आशीर्वाद स्वागत कर रहा हूं कि मैं सत्यवादी हूं, सत्य के शोधक हूं। मैं जो शोध करता हूं केवल भारत नहीं, पृथ्वी, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक दार्शनिक बाद में करते हैं, हजारों। इसको भी आप लोग को पहले घमंड मानते। आप लोग को नोट छपाने के मशीन थे और नोट छपाने के लिए छोरा छोरी को पढ़ाते हो, वो पाप नहीं। बच्चा पैदा करने के लिए मशीन थे
और बच्चा पैदा करने के लिए बच्चों को शादी कराते हो, उसमें भी अन्य अत्याचार से लेकर के रात के बना हुआ भोजन खाते हो, हाँ, बफल सिस्टम में खाते हो, अभक्ष भक्षण करते हो, मूढ़ मति वाले आप लोग को। इसको भी आप लोग को दोष नहीं, उन्हें पाप नहीं मानी। मेरे इतने घोर निंदा पाप करके आप लोग घोर पाप आप लोग कमा। क्या आप लोगों ने पाप नहीं किया था? कौन नहीं किया था तो उठाओ। अर्थात आप लोग को दोष को स्वीकार कर रहे हो, प्रायश्चित करो। आशीर्वाद, धन्यवाद। देखा, मैं आप लोग को जो पहले बोलता हूं, विद्यानंद अभी दिखाई दे रहे थे, वो ज्यादा मेरे से पढ़े। कई वर्ष पहले मैं जो पढ़ा देता था, बाद में शास्त्र में आता था या देश विदेश में ऋषि चलता था। इन लोग को भी यहाँ जो बैठे साधु साधु, इन लोग को भी समक्ष में सैकड़ों ऐसे सिद्ध हो गए रोज, जो मैं पहले लिख लिया बोल दिया, वो बाद में आता है रोज लोग। तो इसीलिए आगे तो बताऊंगा, अभी समाप्त कर रहा हूं। मैन इज एरर, मैन क्या, ऑल लिविंग बीइंग और एरर, सब दोषी रहते, पापी रहते, और दोष दूर करके ही पवित्र बनकर मोक्ष जाते हैं। अभी भी जो नई किताब है 378 नंबर, उसमें भी ये बहुत विस्तार से लिखा हूं। व्यवहार धर्म से लेकर कानून से लेकर शिक्षा, राजनीति, सबको लेकर के मानव जीवन की विफलता एवं सफलता पहले तो अनेक ग्रंथ में लिखा हूं। तो और मैं अंतिम प्रश्न करता हूं, जो आप लोग की मिथ्या धारणा है धार्मिक पढ़ाई से, या विषय कर मेरे लिए मैं बताता हूं। मेरे पास जो बच्चे या जो पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई मारी जाती है। आज भी कविता बनी है, वो फेल हो जाएंगे, निष्कर्म हो जाएंगे। जो आप लोग के ऐसे मिथ्या धारणा थी, क्या आप लोग को उस मिथ्या धारणा को अभी सत्य रूप में अनुभव कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कि आप लोग का मिथ्या धारणा सही थी ना? मेरी जो दया करुणा आध्यात्मिक भावना सही थी, कौन सा? पहले एक पूछता हूं, आप लोग के पढ़ाई संबंधी स्कूल कॉलेज के पढ़ाई है आप लोग का जीवन का सर्वस्व, उसके बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं। वो भी चाहिए आजीविका के लिए। मैं भी पढ़ाया हूं, पढ़ता हूं, लिखता भी हूं, आप लोग से भी ज्यादा। अभी जितने आप लोग बैठे सबसे ज्यादा, यहां भी जितने बैठे टीचर्स लेके साधु संत, पर तुम लोग के जैसे ढूंढे पाखंड नहीं था। तो आप लोग की जो मिथ्या धारणा थी 2007 तक का कॉलोनी में थी, सब में थी, सब में टोटल। उसके बाद दूर हुआ 2008 से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य साधु शिक्षा में, पहले के साधु शिक्षा आचार्य शिक्षा में और आध्यात्मिक में भी। तो आप लोग के जो पढ़ाई संबंधी रूढ़ी संकीर्ण मिथ्या धारणा, स्वार्थपूर्ण धारणा, आज भी मास्टर साहब बोले, आज पंकज मास्टर साहब, क्या वो सही थी? क्या आप लोग की धारणा सही थी पढ़ाई संबंधी? हाथ उठा, सही थी तो हाथ उठा, नहीं तो सीरियल या हाथ उठा। चलो अंतिम प्रश्न, अभी जो मैं पढ़ाया क्या धर्म से विपरीत है? क्या आप लोग को कोई ऐसे सामान्य ज्ञान, नागरिक ज्ञान, सिटीजनशिप, इथिक्स, नैतिक ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, कानून ज्ञान, संविधान ज्ञान आप लोग को था? किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं। बहुत अच्छा, सत्य को स्वीकार कर रहे हो, यही तो सत्य परमेश्वर है।
यही तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहदा पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम होम फट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तान ओम नम खलोसोई पत्तान ओम नम जलोसोई पत्तान ओम नम सब्बोसोई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ये अभी जो मैं विषय बोला हूं हर दृष्टि से प्राथमिक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। समाज के लिए हो, घर के लिए हो, शिक्षा के लिए, कानून, राजनीति, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय। इसलिए आप लोग को स्वयं नवकोटि से प्रयोग करो। आपके बच्चों को, भाई बंधु, माता पिता, टीचरों को भी ये सब बताओ, क्योंकि कोई हर टीचरों को या हर साधु संत को ज्ञान नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु धर्म की जय। गुरुदेव का जय जय। जो आज का जो क्लास विषय है वो मेरे लिए छोड़ मैं वरण भैया गुरुदेव का आज का जो क्लास का व्याख्यान का जो विषय है वो मुझे आप मेरे नंबर पर भेज दो। मैं गुरुदेव का आज का प्रवचन सुनना चाहता हूँ। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, मैं भेज दूंगा गुरुदेव। और कल का भी भेज दो, थोड़ा सा जल्दी भेजे तो मुझे समय मिलता है, उस समय मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि रात में भी मुझे ऑनलाइन पर दूसरी जगह पर क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। जी गुरुदेव, अभी भेज देता हूँ। जी ठीक, धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव को नमस्ते, गुरुदेव को नमस्ते, सभी को भी नमस्ते। नमस्ते। सन्नी को आशीर्वाद, सन्नी की बेटी को भी और सभी को।